जिन लोगों ने भी ये घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। इसमें कोई शक नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है ये कश्मीरी पंडित। बीजेपी को महबूबा मुफ्ती से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें जनता का जो विश्वास है वही चाहिए और जनता हमें उस विश्वास को आगे बढ़ा रही है। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। पुलवामा में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से संजय शर्मा को दहशतगर्दों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया, उनकी मौत हो गई और वो जो फहरिस्त है उसमें एक और नाम जुड़ गया। लेकिन बस बात इतनी पर नहीं है। संजय शर्मा की मौत होती है, सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर उनकी जो जिम्मेदारी थी पूरे परिवार वालों के घर वालों को लेकर, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे होगा। ये जो खला पैदा हुआ है, ये जो दुख मिला है, ये जो पीड़ा है, असहनीय पीड़ा, वो कैसे कम होगा। क्या किसी के मिलने भर से कम हो जाएगा? कोई जाकर उनसे मिले और दो बातें कर ले, क्या उससे वो पीड़ा कम हो जाएगी हमेशा के लिए? संजय शर्मा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे मौकों पर अक्सर कई लोग, जिनमें हमारे सफेद पोश हमारे नेता भी शामिल होते हैं, वो भी जाते हैं, मिलते हैं, सांत्वना देते हैं, लेकिन क्या वो दुख वाकई खत्म हो जाता है? सवाल बाकी रह जाते हैं। और उस पर भी सबसे बड़ा सवाल तब पैदा होता है कि जब लोगों को, राजनीतिक दलों को या सियासी दलों के नेताओं को इस पर राजनीति करने का मौका मिल जाता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? इस पर भी, यानी किसी के कत्ल पर भी अगर सियासत हो रही है तो वो क्यों हो रही है? ऐसे ही सवालों के साथ आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। जिसने देखा वो रोया। इसमें कोई शक नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है ये कश्मीरी पंडित। बीजेपी को महबूबा मुफ्ती से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें जनता का जो विश्वास है वही चाहिए और जनता हमें उस विश्वास को आगे बढ़ा रही है। तो ये जो गंभीर प्रश्न है कि हर ऐसी घटना के बाद आवाजें उठती हैं, प्रदर्शन होता है, सवाल उठते हैं, लेकिन सियासत भी होती है, कभी कम लेकिन कभी बहुत ज्यादा। और ऐसा लग रहा है कि इस बार सियासत ज्यादा हो रही है। हालांकि इस घटना के बाद जिस तरह से हर सेक्शन के लोगों ने, सोसाइटी के हर तबके के लोगों ने इसकी मुखालफत की, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और इस घटना के विरोध में उन्होंने भी अपनी आंखें नम की, लेकिन जब बयानात ऐसे आते हैं तो उसको लेकर ऐसा लगता है कि आखिर क्या ऐसे बयानात वाकई आने चाहिए थे। हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अशोक कुमार अत्री जो फॉर्मर DIG हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिंदर सिंह सोनू PDP के तर्जुमान प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं। शाहनवाज चौधरी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर, वो हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे डॉक्टर निर्मल सिंह जो फॉर्मर डिप्टी CM है जम्मू कश्मीर के, और इरफान हफीज लोन, ये भी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास ही आता हूं। बीजेपी के तरफ से और भी कई गोशों से यह बात आ रही है कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, ऐसा लग रहा है कि उसमें जो है कॉन्डोलेंस कम है, सहानुभूति कम है, गम का इजहार कम है और शायद सियासत ज्यादा है, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए वासुल जी, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से
जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं इस आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करता हूं, पुरजोर मजम्मत करता हूं और मेरी भगवान से यह प्रार्थना है कि जो सुनील शर्मा, जो संजय जी जो हमारे बीच छोड़ के हमें चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरी बात यह है कि ये आज बड़ा दुखदायी मसला है, ये इंसानियत इंसानियत का कत्ल किया गया है। इंसानियत शर्मसारा आज पूरे हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग और वर्कर जो हैं वो इस पे आज दुखी हैं कि ये जो हुआ है ये घटना नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनके घर का आदमी चला गया है, जिस 5 साल की बच्ची से सर से उसके बाप का साया उठ गया है, जो मेरी बहन वहां बेवा हो गई है, जिसका आदमी इस दुनिया से चला गया, जिसका हस्बैंड, पता तो उसको है, उस माँ बाप को पता है जिनके घर का ये काम हो गया। बाकी लोग तो आएंगे, बातें करेंगे, करके चले जाएंगे, लेकिन जिनका नुकसान हो गया तो मैं समझता हूं कि उस फैमिली के साथ आज खड़े होने की जरूरत है। आज आपने बात की है दूसरी, आप कहते हैं जी महबूबा मुफ्ती जी को ये बयान नहीं देना चाहिए या वो नहीं। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, कितनी टारगेट किलिंग के ऊपर हम लोग इस आपके चैनल पर डिबेट कर चुके हैं जी। मेरा ख्याल है पिछले 1 साल से मैं 8, 9, 10वीं बार मैं आपके चैनल पर टारगेट किलिंग की डिबेट करने के लिए आया हूं और मेरा मन भी दुखी है आज। मैं एक इंसान उनके नाते कहता हूं, शाम का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा मन अंदर से दुखी है। क्यों? क्योंकि जो आज घटना घटी है कल की, ये तो इंसान, जो एक इंसान है उसके दिल में ये एक, मेरे दिल में भी एक बात है भाई। एक तरफ जो आदमी 1990 के दहाके में पीक मिलिटेंसी में जिसने कश्मीर नहीं छोड़ा वो उस वक्त सेफ था क्योंकि वो नॉन माइग्रेंट है। आज क्या बात हो गई है कि आज के कश्मीर में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अगर हम ये बात सरकार से पूछते हैं, हम तब भी कटहरे में खड़े हैं। मुझे बताइए, अभी आपने कहा जी सियासत नहीं है, सवाए महबूबा मुफ्ती के कोई लीडर अभी तक उनके घर गया है अफसोस करने के लिए? मैं आप इसे पूछना चाहता हूं। ऐसा नहीं है, रविंदर रैना गए, क्या है मुझे बताइए। रविंदर रैना गए थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें चल भी रही है। अब आप उनको लीडर नहीं मानते तो बात अलग है, लेकिन वो है तो लीडर। मैं कह रहा हूं रविंद्र रैना जी, नहीं, आप महबूबा मुफ्ती साहब को लीडर नहीं मानते, हम रविंद्र रैना को भी लीडर मानते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आपने ये कहा, इससे मैंने कहा कि जब वो गए हैं तो आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं कि कोई लीडर नहीं गया? नहीं, आपने कैसे, नहीं, आपने कैसे कह दिया कि मैं रविंद्र रैना को लीडर नहीं मानता? कैसे कह दिया? ठीक है, चूंकि आपने इतने, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कोई लीडर नहीं गया, मेरी बात महबूबा मुफ्ती के अलावा कोई लीडर नहीं गया, आपने कहा कि नहीं कहा? तब मैंने कहा कि अगर क्या आप रविंद्र रैना को नहीं मानते हैं क्या? मैंने कब कहा? नहीं, आपने ये सवाल पूछा करें कि उनके अलावा कोई नहीं गया है। जब आपको पता ना हो तो आप इतने मतलब ताल ठोक के ना बोलिए इस बात को। आपको पता नहीं था तो नहीं बोलना चाहिए। सुनिए जी, नहीं, आप भी ताल ठोक के मत बोलिए, आप भी स्पोक्स पर्सन मत बनिए भारतीय जनता पार्टी के ना। आपके गलत बोलने पे मैंने जो सही बात है वो सामने रखी है। जनता पार्टी के आपने गलत बोला, मैंने सही बात सामने रख दी, बस इतना ही किया। बोल रहे हैं, मुझे बताइए। ठीक है। मैं हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम जेल के। वरिंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने चूंकि बोला कि महबूबा मुफ्ती के अलावा कोई लीडर नहीं गया था, इसलिए मैंने आपको सही बात बता दी। इतनी सी बात है, इसे मान लीजिए। बस आप अपना रवैया ठीक कीजिए। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, हमको सबसे बात करनी है वरिंदर जी, मैं आपके पास सबसे पहले आया, आप सोचिए। देखिए प्लीज आप आए तो मैंने थोड़ी कहा मुझे पहले लेने मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपने जब कहा कि कोई लीडर महबूबा मुफ्ती के अलावा नहीं गया था तो मैंने आपको सच बता दिया कि और भी लोग गए थे। वासिल जी, डॉक्टर, देखिए मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आप बने रहे, प्लीज हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या ये ऐसा समय है कि जिस पर पहले जो है ट्रिगर पॉइंट किया जाए कि कौन जिम्मेदार है, किसने किया, क्या किया, जब हम एक ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहां पर एक सहानुभूति प्रकट करना है, जहां पर किसी की डेथ हो गई है, वो भी अब वो नेचुरल डेथ नहीं, किसी ने मार दिया है उसे, हम वहां पर जाके क्या जो बयानात जिस तरह से आ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए विशाल साहब, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित है। जब गोली चलती है तो वो नहीं देखती ये कौन सी पार्टी से है, कौन से मजहब से है, और जो दुश्मन है इस देश के, पाकिस्तान है, जहां पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, वो जो कोई भारत के साथ खड़ा दिखेगा, इंसानियत के साथ खड़ा दिखेगा, उसको मारेंगे। जी, आज
संजय शर्मा की डेथ हुई है 2-3 महीने पहले, बाकी लोग कितने जो है डेथ हुई, चाहे वो राहुल जो है भट्ट था, चाहे अमरीना भट्ट थी, चाहे वो रजनी बाला थी, जम्मू की लेडी, एससी लेडी वो थी, और चाहे वो लेफ्टिनेंट फयाज है, ये सारे भारतीय थे, भारतीय नागरिक थे, और बड़ी बात है कि इंसान थे जी। उनको मारा गया। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों और इस प्रकार के सेंसिटिव जो है इशू के ऊपर जहां जाते हैं तो जो है कंडोलेंस तो करते हैं, लेकिन दुश्मन कौन है, किसने मारा, पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। वो कहेंगे उससे बातचीत करो, क्योंकि पाकिस्तान भी प्रेशराइज कर रहा है कि आओ टेबल पर आओ, नहीं तो हम गोलियां चलाते रहेंगे, हम लोगों को मारते रहेंगे। और इसी प्रकार से हम, ठीक है, केंद्र अब सरकार के जो जिम्मेवारी है हर किसी को जो है सुरक्षा देने की, वो जिम्मेवारी है। और कई बार प्रॉक्सी वार में चूक होती है, कई बार दुश्मन जीतता नजर आता है, लेकिन यह भी देखना होगा कि इन पूरे समय में 1990 से लेकर जो भी सरकारें रही हैं, कम से कम ठीक है उनकी ढुलमुल नीति हो सकती है, कमजोर नीति हो सकती है जी, लेकिन हर किसी ने लड़ाई लड़ी है जी। हमारे सुरक्षा बलों ने, सेना ने लड़ाई लड़ी है, शहीद हुए, 42,000 लाशें गिरी है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम कौन दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, टेररिस्ट है, टेररिज्म है, अलगाववाद है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम सीधा जाके पाकिस्तान को लेजिटिमेसी देंगे कि अगर वो नहीं आप बातचीत करोगे तो पाकिस्तान जो है करता रहेगा जी। ये जो नौजवान जो है गुमराह नौजवान है, इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए ये कॉमन एजेंडा होना चाहिए, ठीक है, कॉमन एजेंडा होना चाहिए। मैंने सबसे पहला रिएक्शन वरिंदर सिंह सरोज जी से लिया था। हमारे साथ अभी कांग्रेस के भी पैनलिस्ट मौजूद है और अतरी साहब भी मौजूद है, उनके पास इरफान जी भी जुड़ चुके हैं। आप सब लोग बने रहें, बारी बारी से मैं सबके पास आऊंगा। संजय जी मैं आपके पास आना, शर्माज माफ कीजिएगा, शर्माज चौधरी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस एक ऐसा समय जब किसी ने अपने घर का एक ऐसा फर्द, एक ऐसा बंदा खो दिया हो, उसे उसकी जान चली गई हो, किसी ने गोली मार दी हो उसे, क्या ये समय इस तरह के बयानों का होता है जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है? आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी दुख की घड़ी है हम सब देशवासियों के लिए। एक माँ का सपूत जिसको जो है गोली मार के मार दिया गया हो, इस दुख की घड़ी में हम सारे जो है उनके परिवार के साथ शामिल हैं। लेकिन सिर्फ हमारा 2 मिनट डिबेट में बैठना और ये कह देना कि हम सारे दुख की घड़ी में शामिल हैं वो काफी नहीं है, क्योंकि जिस माँ का बेटा गया है उस परिवार को पता है कि उस पर क्या गुजरी है। सवाल किसी के बयान देने का नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा किसने क्या बयान दिया है। जिसने बयान दिया है वो सवाल उससे पूछा जाए उसने क्यों दिया है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त चर्चा का ये विषय है कि लगातार जो है पिछले 2-3 वर्षों से लगातार टारगेटेड किलिंग कश्मीर वैली में हो रही है, जहां आम शहरी, पुलिस कर्मी और श्रीनगर में आम शहरी को मारा जा रहा है। वहां खास तौर पे कश्मीरी पंडित भाई जो है उनकी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार नहीं है। 2019 में पार्लियामेंट के फ्लोर पे गृह मंत्री ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नॉर्मलसी हो गई है, मिलिटेंसी खत्म हो गई है और हम बिल्कुल आम शहरी महफूज हैं। मगर लगातार 2019 से लेके 2023 तक जितने लोग मारे गए हैं और खासतौर पे कश्मीरी पंडित भाई मारे जा रहे हैं, मारे गए हैं, इतने 2019 से पहले 15 साल में नहीं मारे गए। तो सरकार जो है वो जो राजनीति करती थी खास तौर पे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के नाम पे, मगर आज उनको लगातार मारे जा रहा है और इस बात पे तो गृह मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब 6 महीने से हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो लगातार जम्मू में प्रोटेस्ट पे बैठे रहे, गृह मंत्री 2 बार जम्मू आए और 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे थे, मगर उन्होंने कश्मीरी पंडित भाइयों की दुख दर्द में शामिल होने की उन्होंने कष्ट नहीं उठाया और लगातार वो मांग करते रहे कि हम सिक्योर नहीं है। लेकिन मेरा शर्माज जी, मेरा एक सवाल ये है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये सारी बातें आपकी दुरुस्त है? आपको लगता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा, उसने वो नहीं कहा, बातें कहिए, लेकिन एक ऐसे समय में जाकर कि जब एक सांत्वना देने की बात हो रही हो तो उस पर अगर कोई सवाल उठा रहा है ऐसा, तो क्या उसको सही माना जाए या ना माना जाए? मैं इस पर पहले फर्स्ट राउंड रिएक्शन सबका ले रहा हूं। मैं आपके इरफान जी के पास आना चाहूंगा, उसके पहले हमारे साथ जो कि
अशोक कुमार आत्री साहब काफी देर से जुड़ चुके हैं, उनके पास आना चाहता हूं। अशोक कुमार साहब, आप पहले भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं और आप लोग उसको लेकर काफी चर्चा भी हमने की है कि वहां पे सिक्योरिटी के हालात और जो सियासत, क्या आपको भी लगता है कि हर ऐसे मामले पर जब कभी कोई एक बेकसूर शहरी वो दहशतगर्दों के गोलियों का निशाना बनता है तो उसके बाद क्या सियासत जो है वो अपना उसमें एक स्कोप ढूंढ लेती है, या फिर ये कि वो जो कुछ कहा जा रहा है वो सही है? क्या है ये? देखिए, पहले तो ये जो वारदात हुई है, हमें संजय शर्मा की जो हत्या की गई है उग्रवादियों द्वारा, ये बड़ा निंदनीय एक हादसा है और मैं और उनकी फैमिली के साथ उनके दुख में शामिल हूं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो वारदात होती है और उसमें ये पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स इस पे होने नहीं चाहिए। उस वक्त तो अगर आप किसी का दुख बांट सकते हैं तो ठीक है, जाइए बांटिए, जो भी आप उसकी मदद कर सकते हैं, या गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ हो सकता है या कर सकती है एस्टैब्लिशमेंट, तो उनको करना चाहिए, बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई सियासत की जाए। मेरा ऐसा मानना है जी। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, काफी देर से हम देख रहे हैं, और उस सिलेक्टिव किलिंग की वजह से जो है कश्मीर से जो हमारी पंडित फैमिलीज के जो टीचर्स थे और जो एससी कैटेगरी के कुछ लोग थे या दूसरे एम्प्लॉय जो कश्मीर में नौकरी कर रहे थे, जब देखा कि ये सिलेक्टिव किलिंग नहीं रुक रही है तो वो जम्मू में आ गए और पिछले काफी जो है महीनों से वो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं अम्बेडकर चौक में, और अभी तक जो है गवर्नमेंट इस पे कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही है कि सब अगर इनको वापस भेजना है कि नहीं भेजना है, नहीं भेजना है, हालात नहीं है भेजने के। अगर भेजना है तो फिर उस तरह के हालात पैदा करने पड़ेंगे जी। उस तरह का सिक्योरिटी ग्रिड जो आपको इन प्लेस रखना पड़ेगा ताकि ये लोग बिल्कुल वहां सेफ फील करें। लेकिन इस तरह की वारदात देखते हुए जब गवर्नमेंट को मालूम है, इस एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि पहले भी इस तरह की जो है सिलेक्टिव किलिंग्स हो चुकी हैं और उसके बाद जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे, या जो भी इस तरह की जो फैमिलीज तो 90 से नहीं वहां से माइग्रेट की हैं और आज भी वहां कश्मीर में बैठी हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उनके ऊपर स्पेशल फोकस होना चाहिए था, उनकी स्पेशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जानी थी जी। और ये संजय शर्मा, ये तो एक विजिबल सिलेक्टिव टारगेट था मिलिटेंट्स के लिए और इसका गवर्नमेंट को भी पता होगा और उसके डिस्ट्रिक्ट एसपी को भी पता होना चाहिए, उसके कंसर्न एसएचओ को भी पता होना चाहिए कि ये एक हिंदू फैमिली यहाँ पे है, इसको मिलिटेंट द्वारा टारगेट बनाया जा सकता है और इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे करें। मुझे पता तो यही लगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी एटीएम पे कर रहे थे काफी देर से और वहां पे नहीं जा रहा था ड्यूटी पे, इसी वजह से कि उसको ये अंदेशा था कि शायद वो सिलेक्टिव किलिंग का टारगेट न बन जाए, और घर में काफी देर से था। वो कहीं मार्केट में निकला है तो मिलिटेंट ने जो है 11 दिन में उस पर गोली मार दी है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि मिलिटेंट्स वहां तक पहुंच गए, आंचन उसके गांव तक पहुंच गए, वहां उनकी प्रेजेंस थी जी। और वो डिटेक्ट नहीं हो पाई और ये आदमी बाहर निकलता है और इसको टारगेट कर दिया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद भी इंसिडेंट होने के बाद भी जो है कहीं उनको मिलिटेंट्स को ट्रेस आउट नहीं किया जा सका। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें जो है गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह के जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं जो कश्मीर वैली में बैठे हैं, उनको ज्यादा सिक्योरिटी एंगल से ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस किया जाना चाहिए। ये तो बात नहीं ना हुई, इंसिडेंट होने के बाद हम इंक्वायरी करेंगे, आप देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ फेलियर है, ये चीजें सब पहले देखनी होती हैं। पहले देखनी होती है, इंसिडेंट हो ही नहीं, कुछ चीजें पहले इसका काम होता है, करना होता है, जो आप अभी यहाँ पर बयान दे रहे हैं। और इसको लेकर सवाल जो है वही है कि जो घटना घट जाती है उसके बाद का एक्शन, घटना घटने से पहले के मेजर्स, क्या इसमें एक गैप रह जा रहा है? क्या इसमें जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी चूक हो जा रही है, या फिर ये कि वाकई जो दुश्मन है, जो सच में चाहता है कि अमन और शांति वहां पर जम्मू कश्मीर में न रहे, वो जो है मतलब कहीं ना कहीं कभी क्या स्थितियां ऐसी बन जा रही है कि तू डाल में पात, इस पर और आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारे यहां पर जरूरी है। इरफान जी, मैं आपके पास आता हूं, प्लीज होल्ड ऑन, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि एक और नाम उस लिस्ट में जुड़ गया जो ये कहा जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कश्मीरी पंडित हैं, वो लगातार निशाना बनाए जाते रहे हैं और उसमें एक नाम संजय शर्मा का भी जुड़ गया। आज हालांकि उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या सिर्फ ऐसा कर देने से या घटना के बाद चंद कड़े बयान दे देने से जो है ऐसा वो जो दर्द है, वो जो ये जो मर्ज है, जो बीमारी है, क्या वो खत्म हो जाएगी? और क्या ये मौका इस बात के लिए भी होता है कि आप जो है एक दूसरे पर इस तरह के बयानात दें या ऐसी सियासी बयानबाजी करें जिससे इसका अटेंशन ही जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए? इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ इरफान हफीज लोन जी मौजूद है, लीगल एक्सपर्ट है। इरफान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं फिर बारी बारी से तमाम लोगों के पास आऊंगा। उसके बाद ये जो सेकंड राउंड होगा उसमें आपको पूरा इख्तियार होगा कि आप किसी दूसरे वक्ता की बात पर अपनी भी प्रतिक्रिया उसी वक्त आप दे सकते हैं। इरफान जी, पहले आपके पास आता हूं जी। जी देखिए, हम यही कहेंगे जो पुलवामा में ये घटना घटी, जो कत्ल हुआ संजय शर्मा साहब का, हम ये मानते हैं ये इंसानियत का कत्ल है। और हम ये देख रहे हैं, आज नहीं, हम कहीं फॉर लास्ट 3 डेकेड से पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि यहां पर कश्मीर में इंसानियत का कत्ल होता है। और कुछ दिन पहले आपने देखा, इस किलिंग से पहले एक सिविलियन पे हमला हुआ और वो उनका इलाज चल रहा है। मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है कि हम 2019 में कहते थे कि हमने धारा 370 हटाया और कश्मीर समस्या का हल हो गया, अब शांति होगी, वहां कोई गोली नहीं चलेगी। और हमने देखा वी आर इन 2023। आज की डेट में भी मेरे कश्मीरी पंडित भाई विक्टिम इन हालातों के शिकार बन रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन में भी यहां अफसफा लागू है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन्वोक होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। और हमारे सबसे ज्यादा जो तादाद है हमारे फौजी भाइयों की मैन इन यूनिफॉर्म यहां पर है। उसका मतलब हुआ कश्मीर एक नॉर्मल जगह नहीं है। कल जो घटना घटी निंदनीय है, लेकिन सही किसी दोस्त ने कहा सिर्फ ये क्या कहते हैं कंडमनेशन से काम नहीं चलेगा, हमें हर सिंसियर एफर्ट करना चाहिए कि यहां पर हालातों में कैसे सुधार हो। और उसके लिए मैं आपको एक सिंसियरली ये कहना चाहता हूं, मेरी अपनी जाती राय ये है कि कश्मीर समस्या अगर सुलझ जाता, अगर ये मसला हल हो जाता, इसको वाकई अगर सब लोग इंसानियत के प्रिज्म से देखते, तो मुझे लगता है जो ये खून यहां पर बहता है पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं, तो ये रुक जाता। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार की ये विफलता है, हमें सरकार से जवाब मांगना है इस बात को लेके कि इससे पहले भी टारगेट किलिंग्स हो गई। हमें जवाब सरकार से लेना है कि वो क्यों नहीं इन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करती है, कहां हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर ये कहते कि भाई ऐसे हुआ, जब घटना घटती है उसके बाद ये इंक्वायरी कहते और इसने किया उसने किया, पहले इनकी इंटेलिजेंस कहां होती है? रजौरी में घटना घटती है और उसके बाद जब पुलिस जाती है उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरे दिन भी वहां धमाका होता है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम सबको एकजुट होके हर मुमकिन सिंसियर कोशिश करनी चाहिए कि ये जो खून बहता है यहां पर, इंसानियत का कत्ल होता है, ये रुकना चाहिए। और उसके लिए वाजपेयी जी का दिया हुआ पैगाम, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में इस मसले को हल करिए, तभी जाके हमें राहत मिलेगी जो हम इस मुसीबत में मुब्तला है। क्योंकि आपको पता है यहां पर 1 लाख लोग तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मारे गए हैं। वो शायद इरफान जी एक बात तो तय है ना, आपने खुद ही कहा कि अभी इंसानियत, जमहूरियत, यानी ये सब कुछ मिलकर के जो है इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। लेकिन ऐन ऐसे मौके पे कि जब किसी के घर पे अभी जो है इतनी दर्दनाक खबर पहुंची हो और वहां पर उस वक्त जो है इस तरह के बयान करना या विरोध, मतलब कि एक दूसरे पार्टियों को, एक दूसरे सियासी पार्टी को निशाना बनाना कि आपकी वजह कर हुआ, कह रहे कि भाई आपकी वजह कर हुआ, वो कह रहे हैं कि आप लचर व्यवस्था, वो कह रहे हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं जो है आपका एक नर्म रवैया है उन लोगों के खिलाफ जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो क्या ये वो ये सही वक्त है उस वक्त ये बात करने के लिए? मेरा सिर्फ सवाल ये है। देखिए, हम चाहते हैं इंसानियत के प्रिज्म से देखिए
क्या बीतती होगी इस फैमिली पे, वो आप देखिए। हाँ, जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है या जो पब्लिक लाइफ में है, उनका ये पॉलिटिक्स करने के बिना उनका एक ड्यूटी बनती है, ये दे आर ड्यूटी बाउंड। तो आस्क द गवर्नमेंट कि आपने क्यों नहीं रोका इसे? आपकी गलत पॉलिसी की वजह से लोग मर रहे हैं। मुझे नहीं लगता उसमें पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते। बिल्कुल, फर्स्ट राउंड पूरा हो चुका है। मैं फिर से वरिंदर सिंह सुनू जी आपके पास में आ रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्थिति में पहला फर्ज किसी भी इंसान का या किसी राजनीतिक दल का या उसके नेता का क्या होना चाहिए? देखिए वत्सल जी, हाँ, आज मैंने पहले भी कहा है कि सबसे पहला फर्ज है उस फैमिली के साथ खड़े होना जिनके साथ ये इतना बड़ा दुखद हादसा हो चुका है। आप समझिए उस माँ बाप की हालात क्या होगी, उन बच्चों की हालात क्या होगी, या उनके परिवारजनों की हालात क्या होगी। और दूसरी बात वत्सल जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि हमने सवाल सरकार से पूछने हैं। ये अकेले मैंने नहीं पूछने हैं, पूरे जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा सरकार से सवाल पूछ रहा है। उसकी वजह है, उसकी वजह है जैसे शाहनवाज चौधरी जी ने कहा, जैसे अभी माननीय मेरे ऑनरेबल अत्री साहब यहाँ बैठे हैं, फार्मर डीआईजी हैं, उन्होंने एक बात कही है, उसको समझने की जरूरत है। भाई हम सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? जब देखिए ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंट पिछले 6 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट पर हैं, जो उनके खदशे से आज वो सही साबित हो रहे हैं। आप एक तरफ से कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात हमने बिल्कुल ठीक कर दिए, वो लोग 6 महीने से यहां बैठे हैं। तो आज जो आदमी 1990 के दहाके में सेफ था, 2010 और 2016 में कितना बड़ा अनरेस्ट कश्मीर में हुआ, तब किसी एक कश्मीरी पंडित भाई को, किसी मराठी के आदमी को टारगेट किलिंग नहीं की गई। लेकिन पिछले 1 साल से कितनी हो रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, तो वसील साहब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको मतलब मीडिया को तो हमारे साथ होकर पूछना चाहिए भी इन लोगों की जान माल की सुरक्षा कौन करेगा। हम ये कहते हैं कि हम अपनी सरकार से पूछते हैं कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। तो हम सरकार से सवाल पूछते हैं या भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, तो बीजेपी तो कम रिएक्ट करती है लेकिन आप ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये एक सिस्टम का आप हिस्सा हैं। आप एक डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं जवाब कहना चाहता हूं। एक बात मेरी और मैं सुन रहा हूं, सुनिए। हाँ, मैं इसमें एक बात और पूरी कहना चाहूँ। हाँ, अगर खुदा मैं कहता हूं ऐसी घटना किसी दूसरी सरकार के वक्त पर होती तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी आज लीड कर रहे होते एजिटेशन को, वो इस्तीफा मांग रहे होते, मेरा ख्याल जम्मू बंद होता और वो कम, और आप लोग ज्यादा इस्तीफा मांग रहे होते हो सरकार से। आज आपका दायित्व कहां है? ठीक, आज कहां है भारतीय जनता पार्टी का दायित्व? तो हम ये कहते हैं हम साथ हैं, हम मिलिटेंसी के खिलाफ है, कोई मिलिटेंसी के साथ नहीं है। इस मिलिटेंसी ने जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान किया है, हम साथ हैं मिलिटेंसी के खिलाफ। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आपने 5 अगस्त 2019 को हाउस में कहा कि मिलिटेंसी खत्म करने की सबसे बड़ी वजह 370। आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं, वो तो मैं दूसरे जवानों के पास जाऊं। जम्मू कश्मीर सेफ था। आपने जो कहना था कह दिया, मैं उस पर कुछ नहीं बोला बीच में। अब सिर्फ इतनी एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि अगर इस पे चर्चा ही नहीं करानी होती तो आज हम इससे बात नहीं कर रहे होते, आज हम अतीक साहब को नहीं सुन रहे होते। अभी इस वक्त हम निर्मल साहब, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अभी निर्मल साहब को नहीं सुन रहे होते, अभी हम इरफान जी को नहीं सुन रहे होते, अभी हम शाहनवाज चौधरी को नहीं सुन रहे होते। आखिर जो वो कह रहे हैं तो लोगों तक बात जा रही है ना। और दूसरी बात ये, मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि जब आपने ये कहा कि सिर्फ आपकी नेता वहां गई और दूसरा कोई लीडर नहीं गया, तब मैंने आपको बताया कि क्या आप उनको लीडर नहीं मानते? वो तो गए थे जी, ठीक है, बात किसी है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूं। निर्मल सिंह साहब, आपके पास आता हूं। बहुत सारे सवाल ये हैं जो अत्री साहब ने भी उठाए हैं और ऑपोजिशन के दूसरे लोग भी उठा रहे हैं कि भाई सरकार से सवाल क्यों नहीं? क्या सरकार से सवाल अलग चीज है और सरकार को सीधे ये कह देना या किसी पार्टी को कह देना कि भाई आप जिम्मेदार हो, ये अलग चीज है? क्या है ये सवाल क्यों नहीं पूछा? मैं ये कहूंगा कि सरकार से सभी ने सरकार से ही प्रश्न पूछे हैं, लेकिन क्या किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया, टेररिस्ट का नाम लिया? दुश्मन कौन है, किसने इसको मारा है? कोई नाम नहीं लेगा। महबूबा मुफ्ती नहीं लेगी, कांग्रेस के लोग नहीं लेंगे, बाकी लोग नहीं लेंगे, और जो सोकाल जो है लीगल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये भी पॉलिटिकल एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं। जो इनको लग रहा है कि 370 टूटने के बाद ये जो सारा जो जिस प्रकार से लगाबाद के ऊपर अंकुश लगा है, तो ये उस सरकार को तो पूछेंगे। हाँ, सरकार की मैंने पहले कहा जिम्मेदारी है, लेकिन क्या पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए? किसी ने नाम नहीं लिया।
उस फैमिली के साथ हम हैं, हमारी सिंपैथी है, मारा गया है, ठीक है वो तो है, लेकिन किसने मारा? और क्या देश के सभी लोगों को एकजुट नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए? इरफान जी आपसे भी सवाल है, वरिंदर जी आपसे भी सवाल है, और शहरवाज जी आपसे भी सवाल है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने क्या इसका, अपने लोगों ने क्या पाकिस्तान का नाम लिया? अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, बताइए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, बात में इससे जवाब दीजिए। एक मिनट निर्मल सिंह साहब, थोड़ा सा इसमें जवाब ले लेते हैं, इसमें जवाब लेना जरूरी है जी। जवाब दूं मैं पहले? पाकिस्तान का नाम लेने के अलावा और कुछ आता क्या है मुझे बताइए। इन्होंने एक्शन उसका क्या नाम लिया? नहीं लेंगे ये। अगर पाकिस्तान टेररिज्म दुनिया जानती है कि वो बीट इसमें बजाना नाम लेने की क्या जरूरत इनका है? बिटन ट्रैक दुनिया है, जानती है इनका कि सिर्फ यही है कि अपनी पॉलिटिकल एजेंडे को आगे लेके जाना। जिम्मेदारी किसकी है? हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर किससे पूछेंगे? ये इतने लोग जो मारे गए, इनोसेंट लोग मारे गए, किसने मना किया नाम पूछने के जिम्मेदारी लिए? किसके सर है? वो जिम्मेदारी सरकार के जिम्मे है। क्यों अभी तक गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया? हर किलिंग के बाद ये लोग जो है इसको डाइवर्ट करने की, अटेंशन लोगों की डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि कितने लोग, अत्री साहब ने ठीक सवाल उठाए, क्यों सिक्योरिटी के जो है इंतजाम नहीं किए गए? आप बताइए, 6 महीने से लोग सड़कों पर हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, उनको उनकी ट्रांसफर के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रही है, और आए दिन एक आदमी जो है वो और कम्युनिटी का मारा जा रहा है। ये सरकार जिसने हमेशा कश्मीरी पंडित्स के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन की राजनीति की, आज एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने, और इनको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। वरिंदर जी, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते आप? इस्तीफा देना चाहिए। ये सवाल उठ रहा है। इनको पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, और इनको पार्लियामेंट में झूठ नहीं मिलना चाहिए देश के सामने। शहरवाज जी थोड़ा सा रुक जाए जी। वरिंदर जी देखिए ऐसे वैसल जी कि पाकिस्तान के साथ प्रेम इनका है, भारतीय जनता पार्टी का नाम यही उसका बार बार जपते हैं। इनके नेता जाते हैं पाकिस्तान में जिना की मजार पर, उसको सेकुलर नेता घोषित करके आते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब जो है वो उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बर्थडे पर बिना बुलाए सबको ये कह रहा हूं, सेकंड नॉट में आपको ये पूरी आजादी है कि आप किसी की बात को अपनी बात से रोक सकते हैं। पाकिस्तान के साथ प्रेम इनका है, पाकिस्तान के साथ प्रेम इनका है। मैं बहस तो करनी पड़ेगी आपको ना। नहीं, क्या बहस करनी है? मैं कहता हूँ जवाब देना पड़ेगा ना, हम तो सरकार से जवाब मांगते हैं। कायर है आप लोग, आप इन्हीं के साथ 4 साल थे। महबूबा मुफ्ती डॉक्टर साहब आपके जो लीडर्स चलते हैं, ओ भाई आप उनके साथ, अगर आप क्लियर करो ना कार्रवाई, आप उसके एजेंडा आप जिन्ना की मजार पर जाके, जिन्ना की मजार पर जाके उसको सेकुलर नेता किसने कहा? महबूबा किसने कहा जिन्ना की मजार पर? आप मुझे बताओ, नवाज शरीफ के बर्थडे पर बिना बुलाए केक काटने कौन गया? कौन गया केक काटने? जवाब दो आप उनके। मैं कहता हूँ जवाब दो ना मेरी बातों का। उसको लेजिटिमेसी, वो तो आप आज भी कर रहे हो। आपसे क्या बहस करूं? आप किसका एजेंडा भाई? आप 30 मिनट की डिबेट करते हो, 20 मिनट पाकिस्तान का नाम लेते हो। आप जम्मू कश्मीर की बात करो, हिंदुस्तान की बात करो, आप करते नहीं। छोड़ो, जिन्ना की मजार पर सेकुलर नेता कौन गया? किसने कहा था? हमने कहा था। जिन्ना आप कर ही नहीं सकते, आपके पास बात है क्या करने के लिए? से क्या बात कर रही है? कायर आप हो, फौज पर FIR आपने लगाई है। जम्मू कश्मीर के वासी डॉक्टर साहब, फौज पर FIR आपने लगाई है, आपने लगाई है, फौज पर FIR आपने लगाई है। एक मिनट थोड़ी मुझे बताइए, आप फौज पर FIR किसने लगाई थी? महबूबा मुफ्ती ने लगाई है फौज के ऊपर। आपने लगाई है, आपने लगाई है। आपका नगरोटा में जब मकान रुका था, आपकी स्टेटमेंट है मीडिया पर। वरिंदर जी, सोनू जी और डॉक्टर निर्मल जी, मुझे लगता है आप लोग विषयांतर कर रहे हैं, या विषयांतर हो जा रहे हैं, थोड़ा विषयांतर हो जा रहा है। प्लीज हमें अपने विषय पर रहना है। कुछ सच आप सुनना ही नहीं चाहते। नेशनल इशू के ऊपर ये कहां जो है आगे जो जमीन पर आ गई है घटियापन पे। नहीं, हमें विषय पर रहना है, विषय से भटके नहीं। आप विषय पे बात कीजिए। आप तो बहुत अच्छे हैं, विषय पे बात कीजिए। अशोक हम नहीं है। अशोक कुमार राठी साहब, फॉर्मर DIG अशोक कुमार जी। वरिंदर जी थोड़ा सा फिर दम ले लीजिए, फिर आता हूं आपके पास। शर्मा जी आता हूं आपके पास। अशोक सर, सवाल यह है कि हर किसी घटना के बाद इस तरह की डिबेट्स, इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप, क्या यह सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा, और क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, ऐसा है कि
इस तरह के इश्यू के ऊपर, इस तरह की हादसे के ऊपर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो राजनीति ना करनी चाहिए, ना राजनीतिक स्टेटमेंट देना चाहिए। और जब भी ये राजनीतिक कलर देने की कोशिश करेंगे या उस तरह का स्टेटमेंट करने देंगे या गलत तरीके से जो है गवर्नमेंट को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस तरह की जो बहस जैसे हो रही है, जो सुनने को मिला है, इसी तरह की बहस होगी। हमें फोकस करना है कि इशू क्या था, किस इशू को लेके हम यहाँ बैठे हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मैंने भी कश्मीर में काफी नौकरी की है। हमारे टाइम में वहां पे जो है मिलिटेंट्स को अवेयर रखने के लिए एक हमारा वहां होता था गार्डन एंड सर्च ऑपरेशन हम करते थे। उसका चाहे मेरे पास इंफॉर्मेशन थी या होती या नहीं होती थी, उसका ये आइडिया होता था कि साहब हम उसमें गाड़ी में बिठा के किसी को, अपने सोर्स को, उनको ये लगता था कि कोई सरेंडर मिलिटेंट को मिलिटेंट उन्होंने पकड़ा है और ये किसी मिलिटेंट को ढूंढ रहे हैं। और हम सारे बाजार को कार्डन करके, मार्केट को, एरिया को कार्डन करके हम वहां सर्च भी करते थे और उस गाड़ी के आगे से गुजारते थे। मुझे नहीं पता कि कश्मीर में अब ये सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं है, नंबर वन। दूसरा ये देखा गया है कि जब भी एस्टैब्लिशमेंट ने या किसी भी जो है ऑफिसर ने ये क्लेम करने की कोशिश की है कि साहब मिलिटेंसी खत्म हो गई है, हमने मिलिटेंसी को जो है खत्म करके दे दिया है, अब कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं, तो मिलिटेंट्स इस बात को जो है अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वो इस तरह की वारदात करता है। तो हमें इस तरह के स्टेटमेंट देने के साथ साथ हमें ये भी जो हमारी जो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर अगर वाकई जरूरी हालात बदल रहे तो क्या उसके बारे में कहा नहीं जाए? नहीं, जरूर कहा हो जाए, लेकिन उसके साथ क्या आपको नहीं लगता है कि जब आपको पता था कि ये इस तरह का एक हिंदू फैमिली एक पुलवामा जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में रह रही है, क्या उसका प्रोटेक्शन का इंतजाम करके नहीं रखना चाहिए था? क्या उसकी प्रोटेक्शन को नहीं देखना चाहिए था कि इस तरह जितने बाकी हिंदू जो बाकी रह रहे हैं कश्मीर में, वैली में, जो 90 के बाद माइग्रेट नहीं किया है, तो क्या गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती है कि अगर स्टेटमेंट के साथ साथ उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए? वो किसने रखना है ध्यान? उसका भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट खाली सिर्फ क्लेम करने के लिए या लेकिन क्रेडिट लेने के लिए क्या ये भी सच्चाई नहीं है जब आप ये कह रहे हैं खुद ही कि ऐसी जो घटनाएं हैं, वो दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां हैं वो कम हुई हैं? और डीआईजी साहब ने भी, जो डीजीपी साहब उन्होंने भी अभी कहा था ईयर एंड पे के मौके पे भी ये बात कही थी। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वहां पर जो दहशतगर्द कार्रवाइयों में सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली भी कोई शामिल है, तो अभी कई खबरें ऐसी आई हैं कि वहां पर उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी सीज की जा रही हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो भी स्टेप्स हैं वो अभी भी कम पड़ रहे हैं, या फिर ये ट्रैक जो है उसे थोड़ा सा बदलने की जरूरत है? एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं इरफान जी के पास जाता हूं। जी आखिरी जी। मेरा ये कहना है, मेरी बात आपने एक सवाल पूछा है तो जवाब लेना आपका बनता है। बिल्कुल, हाँ। मेरा ये कहना है कि इस वक्त जो हमने देखा गया है, मेन हमारा जो फोकस है वो है सिलेक्टिव किलिंग्स का, कि सिलेक्टिव किलिंग्स को कैसे रोका जाए। तो जब आप वो सिलेक्टिव किलिंग को रोकने की बात करते हैं तो उससे फिर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी लोग आज हमारे वहां कश्मीरी वैली में है, जो जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया है या किसी दूसरी कैपेसिटी में, किसी दूसरी नीच में या जॉब कर रहे हैं या वहां बैठे हुए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का एक स्पेशल केयर लेना जरूरी है। मेरा ये मानना है। मैं नहीं कहता कि सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ नहीं किया या मिलिटेंसी काम नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है और बड़ा अच्छा काम किया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, ऐसा नहीं है। और ये भी है कि ठीक है, हर एक ये इस तरह के इंसिडेंट जो है मिलिटेंसी है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइम लग गया है, काफी मिलिटेंसी काफी देर से है और भी टाइम लग सकता है इसको मिलिटेंसी को खत्म करने में। लेकिन मेरा इतना ही कहना था कि एजेंसीज के साथ के सब इस तरह के जो हमारी लोग बैठे हैं और स्कैटर्ड है, और ऐसे लोगों का एक स्पेशल सिक्योरिटी एंगल से उसको देखा जाए और उनका पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है। बाकी ये जो हादसा हुआ है, अब खाली इस तरह के बयान देना या इस तरह की जो डिबेट करना काफी नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस फैमिली को देखा जाए कि उसको फैमिली की जो, अगर ये अकेला आदमी जो है एक सिक्योरिटी एटीएम गार्ड पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, तो कितना है उसका सोर्स ऑफ इनकम होगा जी। अगर उस स्पोर्ट से वो फैमिली चल रही थी, अगर वो भी खत्म हो गई है। मैं फिर आता हूं आपके पास, अभी शहबाज चौधरी जी हैं, उनका भी रिएक्शन लेंगे। वरिंदर जी आप भी जॉब देना चाहिए और इरफान जी भी आप ही बने रहे। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना जरूरी है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरह से संजय शर्मा जो है वो दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बने, एक तो ये कि ऐसी घटनाएं जो है उस पर कब रोक लगेगी, दूसरा ये कि ऐसी जब घटनाएं हो जाती हैं तो ऐसी घटनाओं के पहले क्या कुछ किया जा सकता है और ऐसी घटनाओं के बाद क्या नहीं होना चाहिए जो होता है, यानी सियासत होती है। हमारे साथ जो मेहमान इस डिबेट में शामिल हैं उनमें से मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट सबसे एक बार ले लूं। शहनवाज चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगा और मैं ये जानना चाहता हूं कि सवाल जवाब कई बार होते हैं और इस शोर शराबे में जो असल मुद्दा है वो कहीं दब भी जाता है। क्या इसी तरह से ऐसी घटनाओं के बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए लोगों को जिस तरह से लोग दे रहे हैं, या ऐसा कोई और रूप भी हो सकता है? कम से कम जब हुआ उससे कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक तो कम से कम अपने आप को रोके रखें या सोचें कि क्या हुआ है, फिर आप कीजिए जो आपको सड़कों पर आकर करना है कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप आवाज बुलंद कीजिए, आप धरने दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये सच्चाई ये है कि भाजपा ने और जो सरकार ने झूठा प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि हालात बेहतर हो गए हैं, कोई वारदात नहीं हो रही। इसमें चर्चा होती है, झूठ है। इनके समय में सबसे ज्यादा वारदातें जो इस वक्त हो रही हैं, हालात खराब हैं, लगातार इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सवाल सरकार से पूछना इससे जरूरी है कि जब आपको पता है कि इस तरह के हालात हैं तो आपको एक चीज का पता है कि एक शख्स की जान को खतरा है और आप अगर आंखें मूंद लेते हो, उस जिम्मेदारी को नहीं लेते हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लेते हो, इसका मतलब उसके कत्ल के जिम्मेदार आप हो। इसलिए मैं कहता हूं कि इन सारी किलिंग्स का जो है जिम्मेदार सरकार है और भाजपा है। इसलिए हम कहते हैं कि आप कदम लीजिए, हम आपके साथ हैं, आप मिलिटेंसी से लड़िए, हम हर जगह आपके साथ हैं, लेकिन आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग 6 महीने से अगर धरने प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हो, आप उनकी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब आप समझ आ गई आपकी बात। इरफान हाफिज लोधी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या इसी तरह से शोर शराबे के बीच ये दर्द, ये पीड़ा, ये दुख, ये तकलीफ अपने से बिछड़ जाने का ऐसे ही खत्म हो जाएगा वो, ऐसी शोर शराबे से? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि हमें इससे वाकई अगर बाहर निकलना है और इस गूंगी बहरी सरकार को अगर शर्मा जी प्लीज थोड़ा रुक जाए। हम चाहते हैं कि जब तक हम रूट कॉज को एड्रेस करेंगे नहीं करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पर जो इंसानियत का कत्ल जो होता है, मुझे लगता है कि शायद हम इसे रोक नहीं पाएंगे। हम एक सिंसियरली यही कहते हैं कि हमें एक रूट कॉज जो है उसे एड्रेस करना होगा और हम उम्मीद करते हैं कि उससे जो भी ये इंसानियत का कत्ल होता है जो हम देख रहे हैं ये रुक जाएगा। उसके साथ साथ हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि फिर से कि ये एक नॉर्मल जगह नहीं है विशाल जी। आप देखिए कि यहां पर 5 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं, एक और सरकार कहती है नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल जगह है, इन्होंने शांति यहां लाई है, फिर टारगेट किलिंग्स क्यों हो रही है? फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? अब सपा क्यों नहीं रिवोक हो रहा है? और उसके साथ साथ मैं आपको मुकम्मल कर रहा हूं, ये कहना चाहता हूं कि वाकई जो सेंसिटिव लोग हैं, वाकई जो समझते हैं इंसानियत क्या होती है, उनका ये आपसे गुजारिश है कि जिस कुछ दिन पहले जो हरियाणा में घटना घटी जहां पर निर्दोष 2 लोगों को जिंदा जलाया गया, उससे जो दहशत फैली उसे भी दहशतगर्दी कहते हैं। हमें ऐसे जो भी ये घटनाएं घटती है इन पे बात करनी होगी और इनको रोकने के लिए हम सबको संघर्ष करना होगा। लेकिन आपसे लोगों की शिकायत है कि जब आप सिलेक्टिव है, अगर जो भी जहां पर भी मानवता का कत्ल होता है उससे आपको निंदा करनी चाहिए और उस बात को कैसे रोका जाए सामने रखना चाहिए। लेकिन आपसे लोगों की शिकायत है आप ऐसा नहीं करते हैं। वरिंदर जी, फाइनल कमेंट। जी देखिए, ऐसे है कि अभी मैं डिबेट में मैं देख रहा हूं कि हमारे बुजुर्ग हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, वो डिबेट छोड़ के जा चुके हैं। बात ये एक बड़ी क्लियर सी है कि हमने सवाल सरकार से पूछने, सरकार को इन चीजों का जवाब देना है। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, जैसे अत्री साहब ने कहा, शाहनवाज जी कह रहे हैं, लोन साहब कह रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी कह रहे थे। भाई आज मुझे बताइए, अगर किसी की जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, अगर मिनार्टी, आपको पता है हालात ऐसे हैं, आपको पता है ना, एक तरफ से तो आप सरकार गुणगान कर रही है कि हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी,
हमने जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल कर दिए। लेकिन दुखद बात है, पिछले 1 साल से कितनी घटना ये चल रही है, टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग। मैंने पहले भी कहा 2010 और 2016 में कश्मीर में कितना बड़ा अनरेस्ट हुआ, लेकिन उन दिनों में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट वहां सेफ था, कश्मीरी हिंदू वहां सेफ था। आज क्या हो गया कि एक तरफ से आप सरकार कहती है हालात बिल्कुल ठीक कर दिए गए हैं, तो उन लोगों को आज जान से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, जिसने गन उठाई है वो इंसानियत का दुश्मन है। हम सब मिलिटेंसी के खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई मैं कहता हूं, ये कहते हैं जी ये पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, भी पाकिस्तान का नाम तो आप सारा दिन जपते हो। ठीक है, आपके पास मैंडेट है, आप वरिंदर जी वो बात प्रतिक्रिया हो जाएगी, इसलिए आप चूंकि समय कम रह गया, आपने बहुत अच्छा एक लाइन दे दिया कि जो हथियार उठा लेता है वो इंसानियत का दुश्मन है। आपने बहुत अच्छी पंच लाइन दे दी मुझे लगता है। अत्रे साहब एकदम बहुत ही संक्षेप में बस आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा जी, समय कम है। मैं ये कहूंगा कि जितने भी हमारी जो है ये हिंदू कम्युनिटी के लोग या माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग वहां हैं वैली में आज की डेट में, इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ संजय शर्मा, और हमारी एजेंसीज को और हमारी एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली फौरन उनको जो है एक सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए, उनको इंश्योर किया जाए कि उनके साथ कोई इस तरह की वारदात ना हो। ये हमारे लिए एक जो ये वारदात हुई है, इससे यही लगता है कि हमें इमीडिएटली जो है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और एजेंसीज को भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, और जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, उनको इमीडिएटली चाहिए कि इमीडिएटली जहां जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में जहां ये लोग बैठे हैं उनकी लाइफ को जो है माल और जान के जो ठीक है। मुझे लगता है आपका ये फाइनल कमेंट है, लेकिन मैं सवाल मेरे ज़हन में बस एक बात ऐसी आ गई है, लेकिन समय नहीं कि उससे चर्चा करें कि फिर ऐसा करके क्या, ये तो कहीं नहीं बस सवाल आ जाएगा कि भाई देखिए आप जो है या जो हमारा दुश्मन है वो कहीं खुश तो नहीं होगा भाई हमने इनको इस हालत पर लाकर मजबूर कर दिया कि वो ऐसा कदम उठा रहा है। बहरहाल फिर इससे चर्चा कभी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। किसी के दिल को आघात पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, इसका मकसद कतई नहीं होता है। चर्चा का मतलब सिर्फ ये होता है कि हर तरह की बात सामने आए, सभी को अपनी बात कहने का, अपनी प्रतिक्रिया देने का मौका मिले और उससे एक सकारात्मक संदेश लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।